माशाल्लाह, तोहफ़ों की बहार, तोहफ़ों की बहार और मोहब्बत, खलूस, प्यार, खुशियाँ। जितनी खुशी मुझे अपने साथियों के आने की और मुबारक लेने की होती है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बड़ी देर बाद आपसे मुखातिब हूँ। असल में 1.5 महीना हो गया मुझे हज से आए, लेकिन अभी तक मुबारकें हो रही हैं, मुबारकें मिल रही हैं। आते हैं और उनके लिए मैं क्या तैयारियां करती हूँ। मैंने कपकेक्स बना के रखे हुए हैं पहले से फ्रीज़र में, और ये फटाफट किसी ने आना है तो मैं फटाफट निकाल लेती हूँ और फिर इनका क्या हुलिया बनाती हूँ। ये देखें, चॉकलेट सॉस और वाइट वाले ये इम्तियाज़ से मिल जाते हैं। चॉकलेट सॉस और फिर ये लाइट ब्राउन सॉस और ऊपर ये स्प्रिंग्स जो डाले हैं। ये रेड वेलवेट पेस्ट्री है, ये मैंने अपनी फ्रेंड से मंगवाई है। और समोसे मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। जो भी मेरे साथी आते हैं और उन्हें बहुत पसंद आते हैं, इनको फ्राई करती हूँ और इनके यूपर का जो लेयर है बड़ा क्रिस्पी होता है। उसके बाद आमों का मौसम है तो मैंने आम पहले से काट के फ्रीज किए होते हैं। जो ही कोई मेहमान आता है तो बस डोंगा तैयार। और एक और चीज़, बनाना ब्रेड केक मैंने खुद बेक किया है और इसी की रेसिपी आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये भी बड़ी स्पेशल चीज़ है और बहुत ही टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात, इसको फ्रीज़र में रखते हैं उसी तरह ठंडा ठंडा, क्योंकि स्पंज केक के नीचे ठंडा ठंडा पेश करें। इसके लिए आपको 3 अंडों की जर्दी अलहदा करनी है और सफ़ेदी अलहदा करनी है। जर्दी अलहदा 3 अंडों की, सफ़ेदी अलहदा, पौन कप मैदा, ठीक है। चीनी है, सॉरी, ये चीनी ग्राइंड करनी है और पौन कप ही मैदा होना है। चीनी ग्राइंड हो गई और ये मैदा मैंने पौन कप निकाल लिया 3 अंडों के साथ। अंडों की सफ़ेदी को जर्दी का एक कतरा भी ना जाए, वरना ये इस तरह फलफी नहीं बनेगी। इसको बहुत देर तक फेंटना है। सफ़ेदी को इतना फेंटना है कि वो क्रीम बन जाए, और उसको पेशेंस से फेंटते हैं, घबराते नहीं हैं। एक वक्त आता है कि वो वाइट क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जब वो कर जाए तो समझो अब वो परफेक्ट है। लेकिन बीटर को भी तो रेस्ट देना है ना, तो इसलिए मैदे को तैयार कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर पर लेवल स्पून एक ही डालना है। 3 अंडे, पौन कप मैदा, पौन कप चीनी और बेकिंग पर लेवल स्पून 1 चम्मच। उसके बाद उसको मिक्स कर लेना है चम्मच से ही, और ये डाल दिया। और उसके बाद थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल दें तो वो उसको राइजिंग में बड़ी हेल्प देता है। कोको पाउडर से बड़ा फ़र्क पड़ता है केक की राइजिंग को। अपने दोस्तों के लिए अपने हाथों से बनाना मुझे बहुत पसंद है। अपने हाथों से तैयार की हुई चीज़ उन्हें खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो भी मोहब्बत और खलूस में आते हैं। गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना दोनों मुझे बहुत अच्छा अमल है। हुजूर पाक ने कहा है, तोहफे तोहफ़ दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। लेना और देना दोनों तरफ चलता रहता है, लेकिन खुशी होती है। आप बीटर से इसको करते जाएं। ये देखें, क्रीम की शक्ल हो गई। ये मैं बड़ी परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बिगनर्स और छोटी बच्चियाँ भी फॉलो करें मेरी इस वीडियो को, तो वो भी बहुत आसानी से बना सकती हैं। अब जो चीनी थी, आधी इसमें डालनी है। आधी चीनी, पौन कप में से आधी इसमें, और बाकी वो जर्दी में डलेगी। पैन केक को तैयार कर लेते हैं। नीचे मैंने ऑयल लगाया है, फिर मैंने ब्राउन पेपर लगाया है और उसको मैंने उसके साथ चिपका दिया है। 3 अंडे और 3 ही केले और पौन कप मैदा, पौन कप चीनी, केलों को काट लिया। ये देखें, बिल्कुल क्रीमी और फ्लफ़ी है। ये ऐसे नहीं होगी तो आपका केक सही नहीं बनेगा। ये देखें, हिलाने से भी नहीं। ये सफ़ेदियाँ हैं, पतली सफ़ेदियों को इतना मैंने फेंटा है कि वो ये क्रीम बन गई। अब उसमें आधी चीनी डालनी है।
पौन कप का हाफ चीनी का मिक्स करना है, बाकी हाफ को जर्दी में डालना है और जर्दी को भी इतना बीट करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। सेपरेट बीट करना है कि ये देखिए वाइट कलर में आ गई, और उसके बाद इसको भी वाइट, दोनों को ओवन को पहले से हीट अप करना है, तो फुल पे किया है ताकि वो पहले से प्री हीट हो जाए। और मैदा मिला दिया मैंने, और जर्दी को लैदा फेंटा था ना, फिर सफ़ेदी में डाल दिया और मैदा भी मिला दिया। अब मिक्स कर रही हूँ। अब फ्लेवर के लिए बनाना फ्लेवर है तो वो डाल लें, वरना ये वनीला और क्योड़ा का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये वनीला एसेंस गया, उसके बाद इसमें क्योड़ा एसेंस जाएगा। दोनों का मिक्सचर जो है वो बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसको ये केलों के ऊपर डाल दिया। केक पैन तैयार है। ओवन हमने पहले से उसको हीट होने के लिए रख दिया था और फुल टेम्परेचर पे रखा फ़िलहाल। और ये पैन गया उसमें, उसके बाद उसको डबल रॉड है, नीचे टाइमर है, और थोड़ी 250 से 200 पे ले आई हूँ और थोड़ी देर बाद 120 पे ले जाऊँगी। हर ओवन का अपना टेम्परेचर है। मेरे ओवन का 120 पे केक बेक होता है। आप अपने ओवन के हिसाब से सेट कर लें। पहले मैंने बिल्कुल फुल रखा हुआ था। लीजिए, थोड़ी देर बाद केक तैयार हो गया। इसमें नाइफ़ डालेंगे और नाइफ़ जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल आएगी। केक तैयार है। इसको मैं इसी तरह फ्रीज़र में रख दिया है और मेहमानों को अच्छा लगता है। ऊपर को आइसिंग करें तो वो हैवी हो जाती है, जो ही फ्रीज़र से निकालो मेहमानों को सर्व कर दो। ये उसका मैंने कवर उतारा है। ये नीचे प्लेट थी, अच्छी देख लें। ये केक पैन है, इसको खोला है, नीचे प्लेट थी और वो ब्राउन पेपर है। बिल्कुल बहुत आसानी से निकल आया है। और देखने केले नीचे उसके साथ चिपके नहीं है, हालांकि नीचे था। जी, मैंने आपको बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं और हज के हवाले से, लेकिन अल्लाह मियाँ आप सबको हज की सादत नसीब फरमाए। मेरे दिल से कभी भी वो मंज़र नहीं जाता, मेरी आँखों से वो मंज़र नहीं जाते। जब लोग मुझे मुबारक देने आते हैं तो हज याद आ जाता। खुदा सबको बुलाए, आमीन।